हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अभी मैं आपको नीट से हट के थोड़ा सा कोरोना पे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का सेकंड वेव है बहुत तेजी से पूरे भारत में बढ़ता चला आ रहा है। आपने देखा है जो फर्स्ट पीक आने में इतना टाइम लगा, सेकंड पीक इतना तेजी से क्यों आ रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोग बेखौफ हो चुके हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है। बेटा, कोरोना का सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जाने कितने वेव आएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा दिन प्रतिदिन कोरोना के प्रति रवैया होता जा रहा है, जो हम लापरवाह होते जा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, उन लोगों से कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है। भाई साहब, वैक्सीनेशन के बाद जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है कुछ दिनों के लिए घट जाती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं कि आप बेखौफ घूमने लगे, हम तो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, हमें कुछ नहीं होगा। आपको ज्यादा खतरा है कुछ दिनों तक, जब तक कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी ना बने। भाई साहब, एंटीबॉडी बनने में ध्यान रखिए 30 दिन से 45 दिन का मिनिमम वक्त लगता है। कब? जब आप नॉन एल्कोहलिक हैं। कब? जब आप नॉन स्मोकर हैं। याद रखिएगा, अगर आप हेल्दी हैं तो बिना मास्क लगाए जो लोग घूम रहे हैं उनसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन, कम से कम अपनी जिंदगी की परवाह करो ना करो, अपने फैमिली का परवाह करिए। मैं आपसे कहूंगा, देखिए, कोरोना का कोई भी, किसी भी वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है। एक चीज है, देखिए, मैं एक टीचर के साथ साथ रिसर्चर भी हूं। मैंने जहां तक साल भर कोरोना पे, इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च करके जो मुझे लगा, मैं आपसे अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूं। आज से 2 साल पहले मेरे गले की सर्जरी हुई थी और आज देखिए फराटेदार बोल रहा हूं मैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो कोरोना फैक्ट्री जिसको बोलेंगे हमारे बॉडी में, हमारा थ्रोट है, यहीं पे कोरोना वायरस आके मल्टीप्लाई करता है। अगर आप स्टीम इनहेल कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरा रिसर्च भी एसेंशियल ऑयल्स पे है। तो एसेंशियल ऑयल्स पे पिछले 2 सालों से मैं जीतोड़ मेहनत किया, हमने 2 प्रोजेक्ट कर डाले हैं। तो आपको मैं कहूंगा, जो अजवाइन होता है, अजवाइन को पानी में मिलाइए और उसको बॉयल करिए, और बॉयल करने के बाद आप उसको इनहेल करिए। नाक से इनहेल करने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। नाक से इनहेल करिए, डीप लीजिए। अगर नाक से इनहेल करके डीप अंदर लिए हैं, मुंह से छोड़िए, मुंह से इनहेल करिए, फिर नाक से छोड़िए। ऐसे करके रिपीट करिए रूटीन में। जब कहीं बाहर आप जाएं, आने के बाद आप स्टीम इनहेल जरूर करिएगा। अदरवाइज अगर कहीं इंफेक्शन होगा भी, अगर इंफेक्शन हो भी गया है तो वो आके रेस्पिरेटरी पैसेज में, लंग्स में नहीं जाएगा। और जो भी एसेंशियल ऑयल होते हैं, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। और कोरोना का एक्सपोजर अगर हुआ भी तो आप जो है बच जाएंगे और इंफेक्शन फैलने से रोकेंगे। बगैर मास्क पहने कहीं निकलना ही नहीं है। जरूरी ना हो तो घर से बाहर एकदम ना निकलिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में इंफेक्शन हो? क्या आप चाहते हैं हालात और बेकाबू होते जाएं? नहीं ना, फिर कुछ प्रण करिए। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप एक कैंपेन स्टार्ट कर दीजिए। क्या? स्टीम इनहेलेशन का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एक दूसरे को जागरूक करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, और सबसे जरूरी स्टीम इनहेल करेंगे और रूटीन में करेंगे, डेली करेंगे। घर से बाहर आने के, जब भी बाहर जाते हैं, घर आइए, सबसे पहला काम आप स्टीम इनहेल करेंगे अजवाइन मिला के। मैं आप चाहूंगा कुछ दिनों तक आप लोग कैंपेन शुरू कर दीजिए स्टीम इनहेलेशन का। कोई कोरोना का लहर नहीं आएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा कोरोना। लेकिन अगर ऐसे ही आप लापरवाह होते जाएंगे तो ये बीमारी बिल्कुल बेतरतीब तरीके से बढ़ती चली जाएगी और कहीं ना कहीं किस डिग्री का नुकसान पहुंचा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। समझिए, तो एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए, और प्लीज 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 जितना हो सके घर से, जरूरी ना हो बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप प्लीज स्टीम इनहेल करिए। नाक से इनहेल करके मुंह से छोड़िए, मुंह से इनहेल करके नाक से छोड़िए, प्रॉपर तरीके से। किसी भी भगोने में, केटली में पानी गर्म करके टॉवल लगा के नाक से इनहेल करके मुंह से छोड़िए, मुंह से इनहेल करके नाक से छोड़िए। आपको इतना अच्छा फील होगा आपके थ्रोट में। कोरोना ही नहीं, अगर कोई भी फ्लू का वायरस या किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि अजवाइन जो होता है उससे एसेंशियल ऑयल होता है, ये हाईली पोटेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और स्टीम में जब जाते हैं आप तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ साथ हमारे पूरे जीआईटी को क्लीन कर लेता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। थैंक यू सो मच।